नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसके टी चैनल पर। दोस्तों आज आप सभी को यहाँ पर प्री बोर्ड के पेपर मिल चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विज्ञान सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। साथ में हम आपको इसके पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जिन छात्रों को अगर अभी पेपर नहीं मिला है तो उनको कल मिल जाएगा। कुछ छात्रों को यहाँ पर पेपर मिल चुका है तो उन्होंने ही हमें सेंड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहेपूर्ण चूर्ण में डाला जाए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सही आंसर बताना होगा। तो हम आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। इस तरीके से इसका आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। आपके ऑप्शन है तन्यता, आघात, वर्धनीयता, चालकता या फिर ध्वनिता। दोस्तों अगर आपको जो मॉडल पेपर जारी किए थे एमपी बोर्ड ने अगर वो सॉल्व कर लिए होंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन वही है ये, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराए ना, हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा तन्यता, फर्स्ट ऑप्शन। धातुओं को पतले तारों में जब खींचते हैं तो उसकी क्षमता को हम तन्यता कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कोई पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, आईआईटी जी नीट का सवाल हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो। सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक आईआईटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटन से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटन ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं, या द्रुमिका कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं, या एक्सॉन कहते हैं, या फिर आवेग कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, स्नैप्स कहते हैं। जब 2 तंत्रिका के बीच की जो खाली जगह होती है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली जगह रहती है उसे हम स्नैप से बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इस पेपर को हल्के में न लीजिएगा, ठीक है, आप इन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। लगातार हम आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उन्हें उस युक्ति को हम क्या कहते हैं। आपने लगातार कई बार क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या फिर मीटर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनित्र। जनित्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग करते हैं, जनित्र का। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। विद्युत धारा किससे हम युक्ति को प्रयोग करते हैं उत्पन्न करने के लिए, तो जनित्र का उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, यहाँ पर यह पूछा है। तो आहार श्रृंखला में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखना होगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि आहार श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जो आहार श्रृंखला है वो कौन करता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं, घास, बकरी तथा मानव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये ऑप्शन देखना है, इसमें घास, बकरी तथा मानव कहाँ है। तो दोस्तों मुझे ऑप्शन नंबर 2 में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो आहार श्रृंखला होती है दोस्तों इसी तरीके से चलती है। आहार श्रृंखला घास, फिर बकरी, फिर मानव, ठीक है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वो भी आ सकते हैं जो आप प्रथम उपभोक्ता कौन है, द्वितीय उपभोक्ता कौन है, अपघटक कौन है। इस तरीके से इसी में से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि घास, बकरी तथा मानव इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हाथी हो नहीं सकता, ठीक है, बकरी यहाँ पर ये मछली हो नहीं सकता, ठीक है, और आम इसमें हो नहीं सकता। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सबसे तेजी से
कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो सबसे तेजी से कम कौन सा प्राकृतिक संसाधन हो रहा है, ये हमें बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए जल, वन, पवन, प्रकाश। ठीक है, तो दोस्तों आपको सभी पता है जल लगातार कम हो रहा है, लेकिन वन भी कम हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन अगर वन कम हो रहा है तो पवन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं देना चाहिए था इनको। ठीक है, इस तरीके से तो इसका आई थिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, जल भी ज़्यादातर जो पीने लायक जल है वो कम हो रहा है। जो वैसे देखा जाए तो 70% जल है, लेकिन वो समुद्र में है, तो समुद्र का हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें NaCl की उपलब्धता होती है। ठीक है, क्योंकि हम उसको नहीं, पीने लायक पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जो हमारा जल है वो सिर्फ बहुत कम बचा हुआ है, इसे हम संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, जल इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा इसे। आवर्त सारणी में यहाँ पर आवर्तों की संख्या पूछी है, आवर्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, लगातार आपने इसे पढ़ा होगा। इसकी संख्या दोस्तों 7 होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना होगी, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए इसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है जल एक खाली स्थान ऑक्साइड है। तो यहाँ पर जल कैसा ऑक्साइड है, यहाँ पर यह पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जल यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आप इसे लिख लीजिएगा, क्या है, हाइड्रोजन है। मैं इस पेंसिल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए हाइड्रोजन पहले वाले ऑप्शन में आप कर दीजिएगा। दूसरा है धातुओं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की खाली स्थान होती हैं। तो आप सभी को पता है जो धातुएं होती हैं ऊष्मा की हमेशा सुचालक होती हैं। किस प्रकार से, सुचालक होती हैं। जो ऊष्मा की होती हैं वो सुचालक ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खाली स्थान कहलाता है। जो मादा है और गर्भस्थ शिशु के बीच जो जैविक संबंध स्थापित करता है वो ऊतक कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लेसेंटा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर पूछा गया है कि परागकोश में पाए जाते हैं। ठीक है, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, इसका आंसर हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अनुवांशिकी जनक तो ग्रेगर मेंडल रहेंगे। इसका आंसर ग्रेगर मेंडल है अनुवांशिकी के जनक, तो ये आप लिख लीजिएगा। और इन सभी के आंसर हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द। PDF आपको इस वीडियो में मिल जाएगी लास्ट में कि आपको इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तो अब इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खाली स्थान तंत्र बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं ये। ठीक है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, इस तरीके से आपको लिख देना है, केंद्रीय तंत्र का, ठीक है, तंत्र बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सही जोड़ियों की। तो यहाँ पर सही जोड़ियां दी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मैं आपको बता देता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो रही है तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा बड़ी ना हो, आपका समय भी वेस्ट ना हो, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक वाक्य में आंसर है, तो मैं आपको ये वाला फटाफट से बता देता हूँ एक वाक्य में, बाकी आपको क्वेश्चन और सही जोड़ी वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल आपको सिक्वेंस में मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल भी घबराए ना। चलिए मैं इनको और बता देता हूँ एक शब्द में। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ठीक है, जो शुद्ध जल का pH मान होता है दोस्तों वो, तो दोस्तों शुद्ध जल का pH मान होता है वो दोस्तों 7 होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको सही जोड़ी बता ही देता हूँ। ठीक है, आप इधर उधर भटकेंगे इससे बढ़िया। तो चलिए पहले का सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों, वो पोटेशियम है। इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। अगला है सामान्य रक्तदाब। तो सामान्य रक्तदाब होता है जो वो होता है अपना 120 से 80 mmHg। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन ये एक साइटोकिनिन होता है। क्या होता है, साइटोकिनिन होता है। ये इस तरीके से आप इस पर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है। तो तारों का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय
अपवर्तन है, अपवर्तन है, ठीक है। अब परावर्तन मत करना, ये अपवर्तन है वायुमंडल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस क्षमता। तो दोस्तों लेंस क्षमता, यहाँ पर जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर से मापी जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो लेंस की क्षमता, इसका आंसर आपको डायोप्टर यहाँ पर दिख रहा होगा। किसमें मापते हैं हम? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता ये आपको दिख रहा है डायोप्टर। जरा दृष्टि था, तो जरा दृष्टि क्या होता है? ये हमारा होता है अवतल लेंस, ये 9th वाला आपको करेक्ट कर देना। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर ये वोल्ट है, ठीक है। इस तरीके से ये मिला लीजिएगा आप। तो आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। अब बता दें आपको इसके आंसर कहाँ पर मिलेंगे, फुल पीडीएफ के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल स्टार्ट कर लेना है, वहाँ पर सर्च करना है क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड पेपर 2022। तो इस तरीके से आपको सर्च कर देना है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आपको सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा, लेकिन लास्ट में आपको एसके टीच जरूर लिखना है। एसके टीच पर आप जैसे ही सर्च करेंगे क्लिक करके तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 प्री बोर्ड पेपर 2022 सॉल्यूशन पीडीएफ, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान का फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इस तरीके से आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमने इसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर ऊपर ही उपलब्ध करवाई है, ठीक है। यहाँ पर हम ऊपर ही उपलब्ध करा देंगे, बहुत जल्द यहाँ पर अपडेट करवा देंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। लेकिन हम यहाँ पर आपका सॉल्यूशन पूरा हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल एसके टीच चैनल। धन्यवाद दोस्तों।